वेलकम बैक टू श्वेताज वर्ल्ड गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग ठीक हो। सो वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ श्वेताज वर्ल्ड। सो आज मैं कोई हॉल वीडियो लेके नहीं आई हूँ, कुछ स्किन केयर कुछ भी ऐसा रिलेटेड वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। सो रिसेंटली मैंने मीशो से कुछ सामान ऑर्डर किए थे। मैंने ये नॉट ओनली विथ मी, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ये हो चुका है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर करूँ, बिकॉज कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट मैंने देखा है मेनली बहुत लोगों के साथ ये हुआ है। अब हम इसे फ्रॉड कह सकते हैं या हम इसे क्या कहेंगे, आई एम नॉट श्योर, बट जो हुआ है वो ये है कि मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था एंड वो डिलीवर भी नहीं हुआ था। और जब मैंने मीशो पे ओपन किया, ऐप ओपन किया, सो सडनली मुझे एक पॉपअप आता है दैट योर अकाउंट इज टेम्पररीली बंद कर दिया गया है। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज सेंड दिस ईमेल टू दैट। मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी जो भी मुझे पॉपअप आया। नाउ आई थॉट दैट इट्स ऐप में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको दोबारा से ओपन किया। मैंने थोड़ी देर वेट किया, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है कोई नहीं, 1-2 घंटे बाद ओपन हो जाएगा। नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद आज पूरे दिन में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैंने उसको उस दिन ओपन ही नहीं किया। मैंने उसको नेक्स्ट डे ओपन किया, द सेम पॉपअप। मैंने कहा अच्छा ओके, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी। आई जस्ट अनइंस्टॉल्ड इट। मैंने दोबारा से इंस्टॉल किया और जैसे ही मैंने अपना फ़ोन नंबर और वो सब जैसे ही मैंने उसको इंस्टॉल किया, वो ओपन हो गया, वो चलने लगा। ओके ना, जैसे ही मैंने उसमें अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपडेट किया तो दोबारा से वो पॉपअप आ गया। ओके नाउ मैं थोड़ी सी कंसर्न हो गई कि अचानक से क्या हो गया, बिकॉज मेरे ऑर्डर्स थे एंड मुझे चेक करना था कि कहाँ तक पहुँचे, कब डिलीवर होने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये मुझे प्रॉब्लम वहाँ पे दिखने लगी। ओके फाइन, तो मैंने फिर कस्टमर केयर को कॉल किया। तो जब मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया तो उन्होंने बोला मैम ड्यू टू सम प्रॉब्लम आपका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। आई सेड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो कहते हैं मैम कुछ ऐसे रिटर्न्स वगैरह की वजह से या ऐसा कुछ की वजह से आपके अकाउंट ब्लॉक कर दिया। आप जब ऐसे कोई इशू क्रिएट होता है ना, तो मीशो में सबसे इशू वाली बात जो मुझे इस बार लगी, पहले ऐसे कभी मैंने देखा नहीं था, फेस नहीं किया था, बट जो मुझे लगा कि कस्टमर के जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, वो आपको पूरी डिटेल्स भी प्रोवाइड नहीं करते कि क्यों ब्लॉक हुआ था, क्या रीजन है, कुछ भी ऐसा वो प्रोवाइड नहीं करते। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे देन दे सेड कि मैम ऐसे कुछ आपने रिटर्न्स किए होंगे या आपने बहुत ज़्यादा COD कर दिया होगा इनफैक्ट। मैंने कहा ओके, सो ये कोई कंसर्न नहीं हुआ कि मैंने COD किया है इसलिए मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। मैंने कहा आप मेरा अकाउंट रीओपन करिए। तो दे वर सेइंग मैम हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा बट आपको करना होगा, बिकॉज आई हैव माई ऑर्डर्स जो अभी तक मुझे नहीं मिले और मेरे पास मैंने उसको COD नहीं कर रखी, मैंने उसे पेमेंट कर रखी है इनफैक्ट। तो फिर उन लोगों ने बोला नहीं मैम हम ओपन नहीं कर सकते, आप देख लो मैम करके। एंड उसके बाद कुछ भी वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई थी। फिर मैंने दोबारा से उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा मैम आपका काम, आपको सामान मिल जाएगा बट आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर आपको दोबारा से मीशो से शॉपिंग करनी है सो जस्ट क्रिएट एन अनदर फ़ोन से आप अनदर एक मीशो ऐप ओपन कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक और फ़ोन था, आई जस्ट ओपन इट फ्रॉम दैट फ़ोन। तो जैसे ही मैंने दोबारा से अपना फ़ोन नंबर उसमें डाला, इट अगेन ब्लॉक्ड। तो मैं फिर से कंसर्न में आ गई कि फिर मैंने मीशो को कॉल किया। मैंने कहा आपने मुझसे कहा था मैं दूसरे फ़ोन में ओपन करूँगी तो ओपन हो जाएगा, नहीं हुआ। तो दे सेड मैम नहीं, वो आपने अपना फ़ोन नंबर डाला होगा ना, आपको सिमिलर चीज़ें आपको नहीं डालनी है, आप कुछ और डिफरेंट चीज़ें डालो एंड आपका चीज़ ओपन हो जाएगा। मैंने कहा ओके। फिर मैंने दोबारा से दूसरे फ़ोन से ट्राई किया, उसमें मैंने अपना नहीं डाल के अपने हस्बैंड का डाला उसमें। ओके, तो वहाँ पे भी वो चीज़ ब्लॉक हो गई। एक दिन चला, अगले दिन इट अगेन ब्लॉक्ड। तो मैंने फिगर आउट किया, सो मैंने सोचा सिमिलर चीज़ उन्होंने बोला था, सो मुझे लगता है हो सकता है मेरा एड्रेस सिमिलर होगा। तो फिर मैंने एड्रेस चेंज कर दिया। ओके, तो अगेन दूसरे फ़ोन से ट्राई किया। सो नाउ आई रियलाइज इज कि आपको क्या करना है, आपका बैंक अकाउंट जो आप जिसमें भी आप आप बैंक अकाउंट अपडेट करते हो वो भी डिफरेंट होना चाहिए। अ मेन चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट होना चाहिए, इज़ योर IP एड्रेस। अगर आपका IP एड्रेस सेम है आपके फोन में तो वो दोबारा से ब्लॉक हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग, तो आप क्या कर सकते हो, आपका डिफरेंट IP एड्रेस होना चाहिए, डिफरेंट फोन होना चाहिए, डिफरेंट ईमेल एड्रेस होना चाहिए, डिफरेंट फोन नंबर होना चाहिए, डिफरेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। इतना सब कुछ डिफरेंट होने के बाद ही आप नया मीशो ऐप ओपन कर सकते हो। एड्रेस भी आपका ऑलमोस्ट सिमिलर भी होना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, आपके फोन को ब्लॉक कर देते हैं, उससे रिलेटेड आपका एड्रेस ब्लॉक कर देते हैं, उससे रिलेटेड आपका IP एड्रेस ब्लॉक कर देते हैं, वो सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं। एंड ये सब इसलिए होता है बिकॉज अगर आपने बहुत ज़्यादा मीशो पे रिटर्न किया हो, आपने बहुत ज़्यादा COD मांगा हो, इतनी सारी चीज़ें, और मुझे इतनी सारी चीज़ें अगर आपने की होंगी गाइज,
तो आपका अकाउंट मीशो डेफिनेटली ब्लॉक करने वाला है। तो अगर आप ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे को आई थिंक 1-2 हफ्ते हो गए थे, बिकॉज आई वॉज रियली वरिड कि जो मेरा सामान आ रहा है उसको मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अगर बाई चांस मैं नहीं लेती हूँ और वो वापस चला जाता है तो क्या मेरे पैसे मुझे मेरे अकाउंट में मिलेंगे, बिकॉज दे सेड कि आपका जो रिलेटेड एवरीथिंग है आपका ब्लॉक हो चुका है। सो अगर मेरा सब कुछ ब्लॉक हो गया तो मेरा अकाउंट भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा, डेफिनेटली बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया होगा, तो उसमें पैसे मिलेंगे कि नहीं। बट इन सब चीज़ों के बाद मैंने 2 हफ्ते बाद जब अपना चेक किया तो मुझे मेरे पैसे मिल गए थे। मैंने डेफिनेटली सामान तो नहीं लिया, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा वरिड थी और कस्टमर केयर से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो मेरा सामान तो मैंने नहीं लिया। एट द एंड व्हाट आई सॉ इज कि 1-2 शायद कैंसिल हो गए थे, जो अपने आप ही कैंसिल भी इन्होंने कर दिए, और मेरा सामान के पैसे मुझे वापस मिल गए थे। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो इतना तो हुआ। जो मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा गाइस की मीशो में ये जो एक चीज़ है ना कि आपका अकाउंट को वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, आपको एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक इंटीमेशन तो देना चाहिए। आप थ्रू ईमेल दे दो, थ्रू आपने व्हाट्सएप का भी थ्रू आप देते हो, सब कुछ आप करते हो, एक आप इंटीमेशन दे सकते हो कि हाँ अगर आपने एक और रिटर्न या प्लेस किया ऑर्डर या कुछ किया तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। सो आप ज़्यादा रिटर्न मत करिए, या आप नेक्स्ट रिटर्न नहीं कर सकते तो भी कस्टमर को पता रहेगा कि ठीक है अगर मैंने कुछ सामान मंगाया तो अब मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकती, वाई, बिकॉज मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। या तो आप कुछ बोल दो कि नेक्स्ट अगर आप ऑर्डर करते हो तो आप सीओडी नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। कुछ इंटीमेशन नहीं, कुछ नहीं, सडनली वन डे आप उठते हो और आप अपना मीशो ऐप ओपन करते हो और वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। सो ये जो एक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कस्टमर के लिए, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि फ्रॉम मीशो आपको इस तरीके की चीज़ भी देखने को मिलती है। तो अगर आप मीशो से शॉपिंग करते हैं, आई एम श्योर आजकल मीशो बहुत सारे लोग मीशो से शॉपिंग करते हैं, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो गाइज प्लीज़ आप उसकी अच्छे से रिटर्न पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ लो, बिकॉज अगर आपने मैक्सिमम रिटर्न किया है, आपने मैक्सिमम सीओडी किया है, तो आपको डेफिनेटली वो एक ना एक दिन ब्लॉक कर देंगे एंड आप बहुत ही ज़्यादा बुरा फंस जाओगे। सो मेरे साथ ही सच्ची में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने फेस की और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी 1 हफ्ते तक, बिकॉज मैंने कुछ 2 से 3 हज़ार रुपये की शॉपिंग की थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने 10,000 की शॉपिंग की थी, जिसमें से आई थिंक उसको कुछ 5,000 या 6,000 का ही सामान वापस, मतलब पैसे वापस आए हैं, मैक्सिमम पैसे उसके वापस भी नहीं आए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। एट द एंड व्हाट शी डिड इट, उसने छोड़ दिया मीशो। उसने बोला मैंने मीशो से शॉपिंग ही नहीं करनी, बिकॉज आपके पास बहुत टाइम ऐसा होता है जब आप कपड़े ऑर्डर करते हो वो आपकी साइज के नहीं होते, आप रिटर्न करते हो या आप एक्सचेंज करते हो। व्हेन यू हैव द पॉलिसी कि आपके पास रिटर्न है, एक्सचेंज है, तो अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हम उसको डेफिनेटली, अगर हमें पसंद नहीं आएगा तो हम रिटर्न करेंगे। हो सकता है मैक्सिमम चीज़ों में हमें 2-3 ही चीज़ें पसंद आ रही है, हमने रिटर्न कर दी। नाउ यू से कि आपने सारी चीज़ें रिटर्न कर दी हैं ऐसे, तो फिर आप पहले से एक तो या तो आप कंप्लीटली एकदम चीज़ें रखो कि हाँ भाई इतना रिटर्न कर सकते हो, इतना सीओडी कर सकते हो। सो गाइज अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ आप एकदम पहले बहुत ही ध्यान दो, बिकॉज मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि पहले तो मैं ये सजेस्ट सोचती थी कि चलो ठीक है बंदा सीओडी कर देता है कि अगर बाई चांस सामान को कोई प्रॉब्लम हुई है कुछ और तो हम सीओडी में पैसे दे देंगे। बट नाउ व्हाट आई सॉ इज कि आप ज़्यादा सीओडी भी नहीं कर सकते हो मीशो में, तो ये बहुत ही ज़्यादा पंगा है। तो आप प्लीज़ ध्यान से शॉपिंग करो मीशो में। मुझे नहीं पता नेक्स्ट कौन होगा ऐसा जिसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो अगर ये मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई कि हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल हो। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ फेस करते हो तो हो सकता है आप लोग को ये हेल्पफुल हो जाए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आप कुछ ऑर्डर करते हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप एटलीस्ट पता हो आप लोग को, बिकॉज मुझे नहीं पता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। सो ये थी आज की मेरी वीडियो रिलेटेड टू मीशो एंड आई एम रियली होप आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी और आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू मीशो और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप मेरे से अपनी स्टोरी शेयर करिएगा। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई, आपको थोड़ी सी भी हेल्प किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आई डोंट नो मैंने अभी नया मीशो अकाउंट बना लिया है एक नए फ़ोन से, बट स्टिल आई एम लिटिल अपसेट और मुझे नहीं पता कि मैं कब दोबारा से उस फ़ोन को ब्लॉक हो जाएगा मीशो से। सो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ एंड आई एम लाइक आई थिंक मिंत्रा एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड, एटलीस्ट वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते कस्टमर के साथ। सो आप भी प्लीज़ अवेयर रहो और आई एम गोना बी बैक विथ मोर अमेजिंग वीडियोस। तब तक आप अपनी फैमिली का ध्यान रखो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।